ओके, आज आपने नर्मदा परिक्रमा की, इसका महिमा और खास आने का उद्देश्य। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है। नर्मदा परिक्रमा एक आराधना है, एक उपासना है और हमारी प्राचीन मान्यता है जिसे दुनिया नदी के रूप में देख रही है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, शक्ति है, जो हमारे जीवन का आधार है, हमारी सुरक्षा का आधार है, हमारी व्यवस्था का आधार है। एक ये दिव्य महाशक्ति जो भूमंडल पर प्रकट हुई, जिसको लोग नर्मदा के रूप में देख रहे हैं, जिसका दर्शन मात्र जीव का कल्याण कर देता है और जिस तट और जिस पथ पर चलना जहाँ साधना है और जहाँ जाने अनजाने में भी कोई यदि नर्मदा के पथ पर बैठ जाता है तो वो आराधना और उपासना हो जाती है। नर्मदा का दुनिया का ये सबसे असाधारण प्राचीन पथ है, जीवन जीने की कला का केंद्र है। नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए साधना है। ये साधना जहाँ सिर्फ चलना है। नर्मदा का पथ दुनिया का वो असाधारण पथ है जहाँ चलने से देवत्व प्रकट होता है। जिस पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जिस पथ पर चलने से स्वयं का और शंकर का बोध होता है, ये वो नर्मदा का पथ है, दुनिया का असाधारण जीवन जीने की कला का केंद्र है। हम हमेशा यहाँ भक्त प्रेमियों से बोलते हैं कि चलो नर्मदा के पथ, देवत्व को प्रकट करना है, चलो नर्मदा के पथ, व्यक्तित्व का निर्माण करना है, चलो नर्मदा के पथ, स्वयं को जानना है या उस परमात्मा और ईश्वर को जानना है, तो ये दुनिया का सबसे असाधारण शिव योग साधना का, शक्ति साधना का, ध्यान साधना का सबसे प्राचीनतम केंद्र है, जिसको हम नर्मदा का पथ कहते हैं। ये असाधारण शक्ति है। इस पथ पर चलने से जहाँ एक तरफ चक्रों का समन्वय और संतुलन होता है, दुनिया का सबसे सहज योग साधना है, चक्रों का समन्वय और संतुलन की बात आए तो चलो नर्मदा के पथ। ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्र में स्थित है। हम बोलते भी हैं जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, व्यवस्था चक्र, ये पूरा ब्रह्मांड चक्र पर स्थित है, एक चक्रीय प्रणाली है। नर्मदा चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। नर्मदा की परिक्रमा इसीलिए करते हैं कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये गुण सूत्र को प्रकट करती है, ये मुद्रा को प्रकट करती है, ये चक्रों का समन्वय और संतुलन को प्रदान करती है, ये चक्रों को जागृत करती है। इसीलिए सारी दुनिया में नर्मदा परिक्रमा का महिमा है और सारे देश दुनिया से, जाति पंथ संप्रदाय कोई भी हो, नर्मदा के पथ के वो आज पथिक बन रहे हैं। कारण इस पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन होता है। इस पथ पर चलने से चक्र जागृत होते हैं। व्यक्ति देवत्व को प्रकट कर सकता है, व्यक्ति स्वयं को खोज सकता है, स्वयं को पा सकता है, परमात्मा को पा सकता है। असाधारण दिव्य शक्ति है जिसको हम जल स्वरूप में देख रहे हैं और हमारा यही आज उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में संदेश है कि दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए भगवती है, हमारे लिए आधार है, हमारे जीवन का, हमारी सुरक्षा का, हमारी व्यवस्था का। अविरल नर्मदा की ये जलधारा हो और स्वच्छ नर्मदा की जलधारा। खास करके स्वामी जी बात की जाए तो अभी 2024 का चुनाव, क्या लगता है आपको भारत में क्या होगा? भारत में ही नहीं, दुनिया में महापरिवर्तन का समय है और सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। हमारी माटी, हमारी संस्कृति को देख रही, हमारी जीवन विचारधारा को देख रही, हमारी शैली को देख रही। आने वाले समय में इस महापरिवर्तन काल में जहां दुनिया को हम जीने का दिशा देंगे और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली होगी, एक धरा, एक धर्म, एक परिवार की परिकल्पना में भारत अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विश्व का नेतृत्व करेगा।